दोस्तों मेरे पास यहाँ पर पावर बैंक रिपेयर के लिए आया है। यहाँ पर मैं इसको रिपेयर करना तो सिखाऊंगा ही, साथ में इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप करेंगे तो हो सकता है इंपॉर्टेंट नॉलेज आप मिस कर जाएं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें फॉल्ट है उसकी बात करेंगे। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। बोले तो यहाँ पर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चार्जर यहाँ पर लगाता हूँ तो चार्जिंग को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने चार्जर को यहाँ पे सेट कर लिया है, और यहाँ पर इसकी बत्तियाँ हैं वो नहीं जल रही हैं। बोले तो इंडिकेटर वो बिल्कुल भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे। बोले तो चार्जिंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली प्रॉब्लम इसकी जैक की भी हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम इसकी और भी सप्लाई की भी हो सकती है। अब इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर इसको ऑलरेडी वैसे खोला है किसी ने, यहाँ पर घाव तो बने हैं, फिर भी हम दोबारा अपने तरीके से चेक करके इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ईजीली ऐसे ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग जैक की कंडीशन तो बिल्कुल ओके है, यहाँ पर देखने से तो लग रहा है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट चेक करनी होगी कि आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले यही काम करता हूँ, फिर आपको अदर टिप्स दूंगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स वगैरह आते रहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी, इसलिए कहता हूँ कि हमेशा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना होगा कि यहाँ पर कितना करंट हमें मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर DC 20 की रेंज पे मैंने सेट कर लिया है। इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पर हमें एक मिनट। तो यहाँ पर दूसरा मल्टीमीटर मैंने यूज़ किया, उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। चलिए इससे चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिली, इसका मतलब जैक में भी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर जैक की पिनें भी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा उठी हैं। बात इसकी जितनी भी पिनें थी, एक बार इनको दोबारा से रिसोल्ड करने की मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि पकड़ में आ गया आपका जैक ख़राब है तो कंफर्म करना सही रहेगा। तो यहाँ पर पेस्ट वगैरह लगा के आप एक बार फिर से इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए सोल्डरिंग तो हो गया है। अब देखते हैं, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा जैक चेंज करेगा, वो हम फिर लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जैक पूरा टूटा फूटा भी है। चलिए इसकी जगह पे नया जैक हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये बैटरी का ये पिन वगैरह हटा देते हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी इसके अदर फॉल्ट्स के बारे में बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले हटा के यहाँ पर इसको साइड कर लेता हूँ, इसकी बैटरी के पूरे पैनल को। चलिए अब यहाँ पर इसको खोलूँगा। यहाँ पर एक स्क्रू हमें मिल गया है। स्क्रू की मदद से, मतलब स्क्रू को हटाने के बाद ये हमारा फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, तो लॉक को भी थोड़ा सा हमने साइड को करके इसको उठा लेना ऊपर को। तो और भी कोई इसमें, चलिए ये भी हट जाता है। हाँ, ये भी हट गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लॉक बने हैं इसके, तो लॉक को थोड़ा सा उठा के आप कर लीजिए साइड पे। चलिए ये हो गया फ्री हमारा। अब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको रखिए साइड पे। अब इसमें हमने काम करना है। अब सबसे पहले इसके जैक को हम हटा लेंगे। को हटाने के लिए आप सोल्डर आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो SMD मशीन है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के पास SMD मशीन नहीं रहती है, तो यहाँ पर मैं सोल्डर आयरन से उनको निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए फिर निकालने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोल्डर आयरन गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डीसोल्डर वायर से इसको निकालूंगा। डीसोल्डर विक भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं चारों तरफ से मैं इसको सबसे पहले क्लीन कर लेता हूँ। तो हाँ, ये भी क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखने के बाद इसके इस हिस्से में भी हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। अगर आप वैसे अगर खींच के निकालेंगे या फिर कोई और मेथड लगाएंगे तो हो सकता है टूट जाए। डीसोल्डर विक से या फिर और कोई मेथड हो तो अच्छा वाला उससे ही निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर मेन है, यहाँ पर ये वाले निकालने अपन ने। तो यहाँ पर इसको निकालना है। चलिए
इसके लिए दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके ये वाले भी फ्री कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पेस्ट लगा लिया है ताकि ये थोड़ा सा ढीला हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सोल्डरिंग इसमें मेटल डालूँगा। चलिए इसमें ये डाल लिया है और इसमें ये डाल लिया है। चलिए यहाँ पर जो इसके होल्स हैं वहाँ पे इसको भर लेना है। चलिए ये भर लिया है और यहाँ पर ये देखिएगा ये निकल के बाहर आ चुका है। काफ़ी सिंपल ये मेथड होगा। चलिए इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं। अब इतने सिंपल मेथड से निकल के हमारा आ चुका है, क्योंकि ये हीट हो गया था तो अचानक नीचे गिर गया। अब यहाँ पर प्रिंट वगैरह चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ टूटी वूटी या ख़राब तो नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रिंट बिल्कुल साबुत हमारे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रिंट बिल्कुल ओके है। यहाँ पर देखिए बेसिकली आप ज़्यादातर पीसीबीज में देखेंगे कि यहाँ पर 5 आपको प्रिंट मिलेंगे, यहाँ पर 4 ही हैं, तो 5वां नहीं है। अब आप कहेंगे कि टूटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप गौर से देखिएगा इसमें 4 ही हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें डाटा वाटा का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ चार्जिंग का ही काम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 दे रखे हैं। तो इनको आप क्लीन कर लीजिए जो भी होल्स वगैरह। तो मैं इसको अपने तरीके से क्लीन करूँगा यहाँ पर एक पाइप की मदद से। अगर आप ऐसे करके डिसोल्डरिंग करना सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूँगा, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद इसके होल्स को क्लीन कर लेंगे। चलिए पेस्ट लग चुका है, अब यहाँ पर इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, मैं पाइप की मदद से कर रहा हूँ। आपको वीडियो के एंड में वो वीडियो भी दे दूँगा जहाँ पर मैंने वहाँ पर सिखा रखा आपको। काफ़ी आसानी से होल क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों क्लीन हो चुके हैं। तो काफ़ी सिंपल यह मेथड है। तो ये मेथड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप। यहाँ पर इसके होल क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैक को बैठा लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पास जैक हैं, तो यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ, देखते हैं इसमें कौन सा इससे मैचिंग करता है। तो ये वाले भी इसी से मैच कर तो रहा है, लेकिन देखते हैं, पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे जैक एक ही तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी की तरह यही है, तो मैच तो कर रहा है। चलिए इसको लगा के हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा कि इससे सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पर हाँ मैच तो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसको लगा ही लेते हैं। चलिए तो खाँच में आ रहा है इसके, बिल्कुल सिंपल है इसको फिट करना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। यहाँ पे और भी आगे इसके फॉल्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। पहले इसके मेन फॉल्ट के बारे में मैं पूरा यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ, या फिर आपको जैक लगाना सिखा देता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आपने टॉपिक छोड़ के दूसरी टॉपिक पे चले गए, तो उनके लिए यहाँ पर पूरा दिखाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इसके पिन को मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पर टेढ़ी हो गई है, 1 मिनट थोड़ा ब्लर हो गया है कैमरे पे। हाँ इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये सीधा हो चुका है। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया, जैक ख़राब हो गया हमारा। दूसरे जैक का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर दूसरे जैक का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर ये ख़राब दोस्तों, कभी कभी काम करते समय अगर गलत आपका हाथ वगैरह हिल जाता है तो दिक्कत क्या आती है आपको, आपके जो भी टूल्स वगैरह हैं वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो आईसी वगैरह आप ले रहे हैं तो आईसी भी ख़राब हो जाती है। कई बार हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो भाई होता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि हर बार फ़ायदा ही हो, काफ़ी बार नुकसान भी देखना पड़ता है। तो ये सब चलते रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे फिट आ जाएगा। वैसे खाँच पे थोड़ा सा यहाँ पे सीधा करना था, हाँ थोड़ा सा और टेढ़ा करना होगा, तभी यहाँ पर खाँच में बैठ पाएगा। तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना होगा। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा हो गया। चलिए अब लगभग बैठ ही जाएगा वैसे खाँच पे। हाँ चलिए बैठ तो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट भी हमने देखने पड़ेंगे। तो प्रिंट तो अभी तक इधर उधर हो रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि प्रिंट में भी ये आना चाहिए। इसकी जो पिन वगैरह है प्रिंट में पूरी पूरी आनी चाहिए, यानी कि खाँच तो बैठ गया लेकिन प्रिंट में नहीं आ रहे। तो चलिए बिल्कुल क्लियर तरीके से बैठ तो चुका है। अब यहाँ पर इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करना काफ़ी आसान है, तो चलिए दिखाई देता हूँ आपको। तो काफ़ी सारे लोग पहली बार भी हो सकता है सीख रहे हों, वीडियो देख रहे हों। काफ़ी सारे लोगों के पास वीडियो पहली बार पहुंची हो, तो जरूर नहीं कि हर बार मैकेनिक वगैरह ही देखें, तो काफ़ी बार सीखने वाले भी देखते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है, ये भी सोल्डरिंग हो चुका है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल सोल्डरिंग यहाँ पर इसकी हो चुकी है।
तो अच्छी तरह इसको चेक कर लेंगे। अभी और भी काम बाकी है, जैसे यहाँ पर हमने इसके पिन वगैरह पीछे सोल्डरिंग करने हैं। पीछे पिन वगैरह सोल्डरिंग नहीं हुए, आप इसको बड़े आयरन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटे आयरन से ही। बस बड़े आयरन से करने के लिए आपका हाथ वगैरह सेट ज़रूर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा इसके कॉर्नर, यहाँ पर जो इसके ट्रैक बने हैं, मतलब इसके बेस जहाँ पे बैठना है वहाँ पर थोड़ा इसको भी कर लेते। चलिए, करना है तो पूरा ही करना है। तो यहाँ पर मैं छोटी सोल्डरिंग का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हमें देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हाँ, ये भी हो गया हमारा, तो बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि आप कहीं पे छूट छाट तो नहीं गया ना, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए, इसको भी मैंने अच्छी तरह फिक्स कर लिया है। इस तरफ भी मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, अगर ये चीज़ें आप छोड़ देंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब ये काम तो हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसके ये वाले जो मेन प्रिंट हमने वो करने हैं, या मेन इसके कनेक्शन जोड़ने हैं, तो चलिए देख लीजिए। प्रिंट के ऊपर जस्ट आपकी पिन वगैरह बैठ गई, तो ये ज़रूर देखना आपने। तो ये नहीं कि आपने इधर उधर कर लिया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर इसमें चलिए, ये भी हो चुका है। जस्ट अगर इसके ऊपर आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक सोल्डरिंग हो जाएगा। तो इतना हो चुका है। यहाँ पर ये डायोड होने की वजह से बड़ी सोल्डरिंग वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मैं छोटी सोल्डरिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो उससे पहले आपसे रिकमेंड करूँगा, एक बार पेस्ट वगैरह इसमें अप्लाई कर लीजिए। पेस्ट अप्लाई करने से ये और अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगा, बाद में दिक्कत देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूर आप देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए, ये भी हो चुका है हमारा काम। एक बार फिर से मैं चेक करके इसको सोल्डरिंग अच्छी तरह कर लूँगा। तो चलिए, ये काम हमारा हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए, ये काम तो हमारा हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसमें एक बार चार्ज लगा के चेक कर लेते हैं, तभी हमें अंदाज़ा चल पाएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये वर्क करने लग गया, क्योंकि यहाँ पर नया जैक ही डाल दिया है, पुरानी जैक में ही दिक्कत था। अब आपको इसके बेसिक फॉल्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। अब इसके बेसिक फॉल्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला फॉल्ट बताता हूँ कि सबसे पहला फॉल्ट क्या है। यहाँ पर एक तो जैक की प्रॉब्लम आपको अगर देखने के लिए मिलेगी, तो जैक पे आप चेक कर लीजिए वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो अगर वोल्टेज मिल रही है तो आगे का आपका चार्ज नहीं कर रहा है, जैक बिल्कुल ओके है, तो आपने क्या करना है, दो कंडीशन आती है। तो पहली कंडीशन में क्या देखने के लिए मिलती है, आपने इसको चार्जिंग में लगा लिया, ठीक है, और चार्जिंग के भी जितने भी इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं सारे टिमटिमाते हुए आपको दिख रहे हैं। मतलब जैसे चार्जिंग करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी इसका इंडिकेटर है अपने हिसाब से चार्ज करेगा। तो आपको ये चार्जिंग का तो फुल शो कर रहा है, लेकिन आपने चार्जिंग से हटा लिया तो बैटरी आप 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी आप इसको चार्जिंग में लगा लीजिए, बैकअप नहीं दे रहा। तो एक तो ये कंडीशन थी, बैकअप नहीं दे रहा, चार्ज तो कर रहा है लेकिन बैकअप नहीं दे रहा, मतलब चार्जिंग से हटा देने पे आपका क्या कर रहा है कि बिल्कुल डेड पड़ जा रहा। अब ऐसी कंडीशन में आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। पहला तो आपको जितना भी आपको बैटरी का पूरा पैनल मिल रहा है, इनकी बैटरियाँ सारी काट के आपने चेक करनी है कि अभी कितना वोल्टेज हमें प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, मतलब बैटरी ओके है कि नहीं, ये हमने चेक करना है। जैसे कि ये मल्टीमीटर ले लिया, अभी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो ये सारी की सारी बैटरी हैं। वैसे ये सारी की सारी बैटरी जो है पैरेलल पे लगी होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सारे प्लस और सारे माइनस एक साथ जुड़े रहते हैं। अब सीरीज में लगा होता तो इसकी वोल्टेज कितनी हुई, 3.5 वोल्ट की लगभग बैटरी रहती है। 15-16 वोल्ट आपको मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल पे लगे तो इसकी वोल्टेज आपको 3-3.5 वोल्ट के आसपास मिलेगी। देखिए यहाँ पर 3.5 वोल्ट मिल रही है। अब इसमें ऐसे नहीं पता चल पाता है कि कौन सी बैटरी ख़राब है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सारी बैटरी काट के अलग कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए एक बैटरी मेरे पास यहाँ पर पड़ी है, आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपको बैटरी दिखा दूँ। जैसे ये बैटरी है, मान लिया जाए इसमें से हमने बैटरी निकाल ली। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपने सारी बैटरी इसलिए चेक करनी है क्योंकि हो सकता है सारी बैटरी ख़राब हो, इसीलिए आपका बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा और बैकअप इसलिए नहीं दे रहा। अगर एक बैटरी ख़राब होगी तो वो भी आपको बताऊँगा। पहले आपने सारी बैटरी ऐसी चेक करनी है, तो ऐसे करके चेक करनी है। सभी बैटरी की वोल्टेज आपको देखनी है
तो सभी बैटरी की वोल्टेज अगर आपको डाउन लग रही है तो आपने सारी की सारी बैटरी जो है आपने हटा के नई बैटरी डालनी है। तो नई बैटरी कहाँ से मिलेगी? आप चाहे तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो अमेजोन में भी काफ़ी बैटरी की जो है ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं। आपको उसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छी लगे तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेट अप डाउन होते रहते हैं। आप जाके एक बार उसको भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको पावर बैंक का भी मॉड्यूल चाहिए होगा, जैसे कोई पावर बैंक का मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, बैटरी हमारी ओके है, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो अमेजोन में ऑफर आते रहते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बैटरी और ये दोनों की लिंक मैंने दे दी है, आप जाके चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब आप पावर बैंक घर पर बनाना भी चाहते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। आप दोनों को परचेज कर लीजिए और ईजिली आप घर पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन की। तो आपने सारी बैटरी चेक कर ली है, सारी बैटरी की वोल्टेज बिल्कुल ओके है, मतलब बैटरी सेक्शन से हमें कोई भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? या तो आपकी ये बूस्ट कॉइल ख़राब होगी, एक नंबर, और दूसरा आपकी है कोई डायोड वगैरह और कोई रेजिस्टेंस वगैरह शॉर्ट हुई हो सकता है किसी कंपोनेंट में फॉल्ट आया हो। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक दो कंपोनेंट आपको चेक करके मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों को चेक करना आता होगा, नहीं भी आता तो देख लीजिए। कैपेसिटर को चेक करने का एक मिनट, इसको हम कोई भी कंपोनेंट ज़्यादातर इसी में चेक होते हैं आपके कंटिन्यूटी पे। तो कैपेसिटर देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं करिए, बिल्कुल ओके है। अगर कैपेसिटर वैल्यू शो करता है बोले तो कोई बीप वगैरह देता है तो समझ लीजिए कैपेसिटर ख़राब है। वैल्यू शो कर सकता है कैपेसिटर कुछ ओम्स में, अगर आपका कैपेसिटर ख़राब होगा तो यहाँ पे बीप मार देगा ऐसे। कैपेसिटर ख़राब नहीं है तो बीप बिल्कुल, ये बोर्ड बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए इसी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये है कैपेसिटर, पीले वाले कैपेसिटर PF वगैरह आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और जिनके ऊपर कुछ नंबर मेंशन रहता है वो रेजिस्टेंस होती है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसी वैल्यू नहीं दिख रही थोड़ा बढ़ा लीजिए, 200K पे रख लीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ईजिली आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से देखना चाहते हैं, जैसे आपने कोई भी कोर्स नहीं किया तो आपको पता नहीं है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, तो एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वो एप्लीकेशन को कैसे चलाएं और कैसे यूज़ करें उसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसकी लिंक भी मैं आपको एंड स्क्रीन पे या आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इजीली आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ऐसे करके आप रेजिस्टेंस चेक लीजिए कितने ओम्स का है, मतलब सॉरी कितने के पे है ना, तो 10 किलो ओम का है, दूसरा वाला कितने किलो ओम का। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, यहाँ तक रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है, यहाँ से यहाँ तक कोई इन सेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिखा रहा तो समझ लीजिए रेजिस्टेंस खराब है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये सब चेक करना है। भाई ये सारे कंपोनेंट्स हमारे ओके हैं, ये डायोड भी ओके है और ये डायोड भी ओके है। तो अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, आपका IC का फॉल्ट। देखिए ये दोनों IC हैं और इनमें से कोई एक IC भी ख़राब हो सकती है। अगर IC का फॉल्ट है तो IC आप चेक नहीं कर सकते कि IC कैसे ख़राब है। बेसिक आपको बता दिया, आप कंपोनेंट्स को चेक कर लीजिए। अगर कंपोनेंट्स अगर ख़राब है तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं आप, लेकिन IC को आप IC मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इस बोर्ड का प्राइस ज़्यादा नहीं होता, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगा। अलग अलग प्राइस रहते हैं वहाँ पर, तो ईजिली आप इतना खर्चा करने से अच्छा बोर्ड को ही नया लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर IC जो है इनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। हाँ मिल सकती हैं, ऐसे नहीं है। आप इस नंबर की IC अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, कोशिश करने में क्या जाता है। अब यहाँ पर सारे के सारे हमने रेजिस्टेंस एक एक करके चेक करने हैं। हो सकता है कोई रेजिस्टेंस के फॉल्ट या ख़राब होने की वजह से हमारा बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही हो, तो बहुत सारी कंडीशन आती है। अब यहाँ पर एक तो ये बता दिया आपको, दूसरा बता दिया। अब दूसरा, बैटरी तो चार्ज हो रही है। देखिए पहले तो क्या था कि आपका चार्जिंग बिल्कुल फेक चार्जिंग का इंडिकेटर शो कर रहा था, फेक चार्जिंग का शो कर रहा था, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। आपने कैसे चेक करना है, इस मॉडल को निकाल के आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मॉडल आपने एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, आपने बैटरी से इसका कनेक्शन काट दिया है, यहाँ पर आपने चेक कर लिया, देखिए इसकी ऑन हो जाएगा, हाँ ऑन हो गया। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि यहाँ पर आउटपुट कितना दे रहा है। आउटपुट यहाँ पर एक मिनट, हाँ आउटपुट कितना दे रहे हैं यहाँ पे पता चल जाएगा। ये आउटपुट 457, मतलब अप डाउन हो रहा है, 4.5 मान के चलिए, इतना आउटपुट दे रहा है। मतलब यहाँ से बैटरी के लिए करंट हमें मिल रहा है। यहाँ से करंट नहीं निकलेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर बैटरी ख़राब है तो यहाँ से करंट निकल भी रहा है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में आपने बैटरी भी चेक करनी है और यहाँ पर करंट भी चेक करना है कि हमारा आउटपुट कितना दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर करंट भी दे रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है, लेकिन बैकअप नहीं दे पा रहा। कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, यहाँ पर ये प्रॉपरली चार्ज हो रहा है, इंडिकेटर भी शो कर रहा है, यहाँ से आउटपुट भी दे रहा है, बैटरी भी ओके है, लेकिन बैकअप नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में
ज़्यादातर खराबी वैसे आपको बूस्ट कॉइल की देखने के लिए तो कम मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराबी आईसी की ही आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आईसी जो है ओवर हीट की वजह से भी ख़राब हो जाती है। बहुत सारी कंडीशन होती है यहाँ पर, कोई एक कंडीशन नहीं कह सकता आईसी के ख़राब होने की, तो बहुत सारी कंडीशन आती है कि आईसी भी ख़राब हो जाती है। फिर भी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप इन कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी आईसी है, तो चेक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई गैजेट नहीं बना, बस इनको चेंज करके ही हम पता कर सकते हैं। हो सकता है कोई गैजेट बना हो आईसी को चेक करने का, लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र में ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो आईसी चेक करे। फिर भी आप क्या करिए, कंपोनेंट्स को चेक कीजिए, अगर फॉल्ट मिला तो अच्छी बात है, आप रिपेयर कर सकते हैं, नहीं मिला तो आप दूसरा मॉडल खरीद सकते हैं। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है, आप बैटरी या वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इतना सस्ता फॉल्ट था, और हो सकता है ये वाली प्रोग्राम ऐसी हो इसकी जो कि इसके प्रोग्राम को मैनेज करती है, हो सकता है, इतना नहीं जानकारी मुझे, लेकिन आईसी का फॉल्ट अगर आता है तो उसका फॉल्ट ढूंढ पाना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर ये क्योंकि ये चाइनीज़ मॉडल के चार्जर आते हैं, इनका आईसी का भी कोई हो सकता है गूगल में मिले ना मिले, लेकिन गूगल में ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनके आईसी नंबर को डाल के आईसी वाईसी चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। बस इतना हमने काम कर देना है। दूसरा एक बारीक फॉल्ट है, थोड़ा सा बड़ा फॉल्ट मैं इसे कहूँगा, सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अचानक मेरी नज़र पड़ी तो इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सारी बैटरी पैरेलल पर लगी हैं। अब आपका पावर बैंक बैकअप नहीं दे पा रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आए। आपका पावर बैंक बैकअप नहीं दे पा रहा है, जैसे पहले की तरह बैकअप नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बैटरी कमज़ोर हो जाती है, बैकअप भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो काफ़ी बार मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए बैकअप नहीं दे पाता। देखिए यहाँ पर सारी बैटरी ओके हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाऊँ, यहाँ पर देखिएगा, तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए आप खुद ही, नहीं जुड़ पाया है। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, जल्दबाजी में वो पैक करके भेज देते हैं आगे को। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ये तो चिपका था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चिपका है, इस बैटरी से इसका कनेक्शन बिल्कुल हटा हुआ था। अब मान के चलिए यहाँ पर कितना बैकअप रह गया, 1 2 3 4 बैटरी का, और इसका भी देखिए यहाँ पर, हाँ इसका ठीक है, ओके है, लेकिन इस बैटरी का कनेक्शन हटा हुआ है तो थोड़ा सा बैकअप कम हो गया। मतलब कितना है, 2500 mAh की बैटरी है, तो इतना बैकअप मतलब एक मोबाइल चार्ज करने लायक बैकअप इसमें कम हो गया। तो ये चीज़ें भी इसमें गलतियाँ आती हैं, कि ये भी आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा यही देखने के लिए मिलता है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी बताया है। और इसमें फेक बैटरीज भी होती है, ख़राब भी होती हैं, तो कई बार इसमें एक डमी बैटरी भी डाल देते हैं वे लोग, क्योंकि थोड़ा सा भार बना रहे इसका। तो इस तरीके से भी कंपनी के चार्जर में कम देखने के लिए मिलता है, फेक चार्जर में जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो अब सिंपली इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको अब फिक्स कैसे करें, देखिए फिक्स कैसे करें। यहाँ पर फिक्स करने के लिए इसको यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा कैमरा को मैं आपको क्लियर दिखाऊँ तो फिक्स करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको घिस लीजिए, क्योंकि स्टील का रहता है, स्टील में थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें सोल्डरिंग कर पाना। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर इसको लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए, बस ये लग गया। तो ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पर लगा लीजिए, या फिर आप इसको भी घिस के यहाँ पर ऐसे ही, 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ, इसको भी घिसना है हमने। चलिए आपको दिखा दी क्लीन, इसको भी मैं घिस लेता हूँ। तो इसको घिसने के लिए भी मैं इसी की स्टूल की मदद लूँगा। ये भी घिस चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट वगैरह लगा इसको सोल्डरिंग कर लूँगा। चलिए ये हो चुका है, लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। काफ़ी लोग कट करते हैं वीडियो, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मेरे सिखाता हूँ तो अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा काम, तो क्लियर। हाँ 1 और 2 दोनों में मैंने सोल्डरिंग लगा लिया। अब ऊपर थोड़ा सा हीट मारूंगा तो अपने आप चिपक जाएगा, देखिएगा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 मिनट, बिल्कुल हाँ। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हीट दूंगा तो ये चिपक जाएगा, थोड़ा सा इसको हाँ टाइम लगेगा, ये चिपक चुका है, देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो ऊपर भी नीचे भी तो आप लगाइए, बिल्कुल ये चिपक जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है ये काम करना। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, इस वाले जो पत्ता टूटा है इसको भी जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर वही काम हमने करना है, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से हमने जोड़ लेना हो। इसको चलिए फिट कर देता हूँ जैसे हमने निकाला था। अब इसको भी यहाँ पर ऐसे करके फिट कर देता हूँ। 1 मिनट, ये पावर का बटन यहाँ पे है, इसको मैं फिट कर देता हूँ। तो हाँ इस तरीके से था, ऐसे करके फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर
जोड़ लेता हूँ। काफ़ी इजी इसको रिपेयर करने का मेथड रहेगा। हाँ, आईसी ख़राब हो जाती है तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आईसी के बाद कोई भी आपको फॉल्ट नहीं मिलने का। आईसी का मेन फॉल्ट आता है, ज़्यादातर आईसी का ही फॉल्ट आता है। मेरे पास बहुत सारे पावर बैंक रिपेयर के लिए आए हैं। जब सारे फॉल्ट हमने चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट फॉल्ट आईसी का ही रहता है। आईसी अगर किसी में मैनेज अगर हो जाती है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है आईसी का मिलना। तो ये सब हो चुका है। चलिए एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको ये देखिएगा, यहाँ पर इसको लगा चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर चलते हुए इसके। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया चार्जिंग करना। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पावर बैंक को हम रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, ऐसी वीडियो मैं हमेशा देता रहता हूँ ताकि आप लोग ईजिली सीख जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।